नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेष राशि वालों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द दिन में जितनी बार बोलोगे उतना मन को सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी आपके दिन भी पलटने वाले हैं। बस ज़रूरत है तो इसे समझने की, ज़रूरत है तो इसे जानने की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। अनुरोध है दोस्तों, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, वो कौन सा मंत्र है या शक्तिशाली शब्द है कि आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपको सुकून मिलेगा, उतनी बार आपको अच्छा लगेगा, आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि इस मंत्र से, शब्द से आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप करने से आपको आत्मिक सुकून की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आप अपने मन ही मन में हर वो चीज़, हर वो खुशी, हर वो मनोकामना जो आप पाना चाहते हैं वो पूरी होती है। तो ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में हर वो चीज़ कर सकते हैं, हर वो तमन्ना पूरी कर सकते हैं जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिसके लिए आप चाह रहे हो। यानी कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद आ रहा हो, जिस भी तरह की आपके मन में कामना हो या जिस भी तरह के विचार हो, सब कुछ इसके द्वारा परिवर्तित हो सकते। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रही हो तो भी इस मंत्र के उच्चारण मात्र से नेगेटिव थॉट खत्म हो जाएगी। जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है, कर्जा बहुत हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में कलह चलता रहता है, तो ये मंत्र आपके बहुत काम आने वाला है। इस मंत्र के मात्र जाप करने से आपके जीवन में आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। साथ ही आपको समझ में आएगा कि लाइफ का असली गोल क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों मिला है आपको ये जीवन। सब कुछ आपकी आंखों के सामने क्लियर होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें, अपने आप को समझे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। सबसे पहले तो इस मंत्र का जाप आप जब भी करें, जब आपके मन में शांति हो, आपको इच्छा हो रही हो, खुद के भाव जागृत हुए हों, आस्था हो, मन में श्रद्धा भाव हो, तभी आप इस मंत्र का मन से जाप करें। अन्यथा कोई मतलब नहीं है इस मंत्र का जाप करने से। अगर आप ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, ऊपरी मन से अगर जाप कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है दोस्तों। इस मंत्र का जाप आप जब भी करेंगे एक शांत माहौल में करेंगे। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई लोड नहीं होना चाहिए माइंड पर। बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए आपका दिमाग, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आस्था और श्रद्धा भाव रखते हुए, आसपास का माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहते हुए तब आपको मंत्र का उच्चारण करना है। इतना ध्यान रखें कि इस मंत्र का उच्चारण जब आप कर रहे हो तो आपके घर में कोई ना तो रोए, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा कलश हो, और ना ही कोई व्यक्ति आपको बार बार पुकारे, आवाज़ लगाए या आपका ध्यान कहीं भटके। अगर आपका ध्यान कहीं भटक रहा है जाप करते समय, तो फिर से आपको उसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि फिर उस जाप का कोई महत्व नहीं रहता है। तो ध्यान नहीं भटके, कंसंट्रेशन आपको बिठाने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ मंत्र में नहीं, आपको अपनी लाइफ में भी कंसंट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए, उस तरह की प्रक्रिया आपको रखनी चाहिए। अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। आपका मन जो है बहुत ज़्यादा भटकता है और इस मन के भटकाव की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो बहुत ही ख़ास है ये मंत्र। बहुत जल्दी हम आपको ये मंत्र बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मंत्र की महत्ता को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप मंत्र सुन लेंगे,
जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मंत्र सुनना और जानना ठीक है, लेकिन उस मंत्र की महत्ता को समझना, मंत्र के बारे में जानना कि आखिर ये है क्या, इसे किस तरह से इसका जाप करना चाहिए, किस तरह से इसे सम्मान देना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वरना मंत्र तो आपको बहुत आते होंगे, और ज़ाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्किंग ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही है, तो मंत्र तो हम सभी लोग कितने ही मंत्र चाहिए गूगल से सर्च आप कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत है दोस्तों इस मंत्र की महत्ता को समझने की। मंत्र का महत्व क्या है ये सुनिए। जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, गारंटी है दोस्तों, 100 क्या 200% गारंटी है, अगर आपने मन से, श्रद्धा भाव से, पूरी आस्था के साथ, निपुण होकर के, आसन बिछा के, शुद्ध नहा करके, अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहन करके, फिर अगर आपने इस मंत्र का जाप करा, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिला होगा। ये बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। जो इच्छा, जो मनोकामना के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस मंत्र के जाप करने के 11वें दिन से उस इच्छा की पूरी होने के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब भी करें, रिलैक्स होकर के, थोड़ा माइंड को फ्रीली होकर के, कोई टेंशन माइंड में नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे ही हम इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे, जैसे ही हम इस मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में प्रगति शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे हमारी लाइन में प्रगति शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो अभी आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं। ज़रूरत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की, ज़रूरत है तो आपको थोड़ा सा समझने की, विचार करने की। इसके लिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी दोस्तों, आपको समझनी भी होगी कि जब भी आप मंत्र का उच्चारण करें तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को कह दें कि अगर आपको कोई बुला रहा है या कोई आवाज़ लगा रहा है या कोई भी फ़ोन कॉल्स वगैरह आपकी आ रही है, तो आपको अटेंड नहीं करनी है, सबको आपको मना कर देना है। देखिए, हम तो जब भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं दोस्तों, कान में रुई लगा लेते हैं, एक बिल्कुल अलग कमरे में बैठते हैं, सबको बता देते हैं कि इस कमरे में कोई ना आए। पूजा का एक कमरा हमारा अलग ही होता है। अगर आप आजकल इतना पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप जहाँ पर भी पूजा करें, थोड़ा परिवार के सदस्य को बोल दें, चिल्ला चोट नहीं होनी चाहिए। टीवी वगैरह का वॉल्यूम किसी का बढ़ा हुआ होगा तो आपका ही ध्यान, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको समझना होगा। ये चीज़ें आप सोचें और जीवन में आप जाने कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्या समस्या है, किस लिए आपको ये जाप करना है, क्या नेसेसरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको सोचकर फिर जीवन में आगे बढ़ना है। उसके बाद ही आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण करते समय आपको उस जगह पर जहाँ आप बैठेंगे, गंगा जल छिटक देना है। उसके बाद वहाँ पर आसन रखना है। आसन रखने के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका खुद का जो पहनावा हो, स्वच्छ कपड़े हों। नहाने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद में आप जब वहाँ पर बैठें आसन पर, तो सामने आप जल भर करके रखें लोटे में और एक दीपक वहाँ पर जलाएं। उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप एक बार से लेके एक बार भी करके उठ सकते हैं वहाँ से। वो दीपक और वो जल वहीं रहने दीजिएगा। जैसे ही मंत्र का जाप कंप्लीट हो जाए, वो दीपक ख़त्म हो जाए, मतलब समाप्त तो हो जाए, उसकी बत्ती लो तेल, उसके बाद उस दीपक को वहाँ से उठा के आपका जो पूजा मंदिर है अगर वहीं है तो वहीं रख दें। वहाँ से जल उठा के वो जल आप घर के चारों कोनों में छिटक दें। घर के चारों कोनों में छिटकने के बाद थोड़ा थोड़ा जल आप लोग आचमन के साथ सभी ले लें। बाकी का जल जो बचा हुआ है आप तुलसी में या और किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। इससे इसी के यही चीज़ें आपको 11 दिन तक लगातार करनी है। जल चारों कोने में, हर घर के कमरे के चारों कोनों में छिटकना। इससे आपके यहाँ की नेगेटिविटी भी जाएगी और जो मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होगी। मंत्र दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और जो भी लाइफ में दिक्कत है बहुत जल्द सही हो जाएगी, ठीक है। आप कमलगट्टे की माला लाके 108 बार इसका जाप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं। मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। ओम श, ओम श्रीम
ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप अपने सुख समृद्धि ईश्वरी के हिसाब से जैसा भी आपको करना है कर सकते हैं। 108 बार, 1 से लेके 108 बार तक कर सकते हैं। काफ़ी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो कैसा लगी वीडियो, अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।